हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 128 लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और C# में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा होता है नम्स, और हमें इस नम्स में से लेंथ रिटर्न करनी होती है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस की। तो ये लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस क्या है? बेसिकली आपके पास मान लीजिए ये एरे दे रखा है 100, 4, 200, 1, 3, 2। तो आपको इसमें से अगर इसको मैं सॉर्टेड ऑर्डर में देखूं तो 1, 2, 3, 4, 100, 200, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों सीक्वेंस में है। मुझे इस तरीके का जो भी सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस बन रहे हैं उसमें से जो सबसे लंबा सीक्वेंस है उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। बेसिकली अगर यहाँ पे 200 के बाद 201, 202 करते हुए एक 4 से भी ज्यादा लंबा सीक्वेंस बन रहा होता तो मैं उसकी लेंथ रिटर्न करता। इस केस में 4 सबसे बड़ा सीक्वेंस है तो मुझे 4 की यहाँ पे लेंथ रिटर्न करनी है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सॉल्यूशन है कि मैं एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ। बेसिकली आपके पास रैंडम एरे दे रखा है, आप उसको सॉर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो भी सीक्वेंस होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। आप ओएन टाइम में विंडो स्लाइडिंग एल्गोरिदम यहाँ पे लगा सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे 1 से, अगर नेक्स्ट मैच कर रहा है तो मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, नेक्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट 1 पे आ गया, अगला 2 के बाद +1 है, ठीक है, यहाँ आ गया, अगला 4 पे आ गया। जब 4 के बाद 100 देखेंगे तो ये +1 में नहीं है, अगर 5 होता चल जाता। आपको बस ये चेक करना है नेक्स्ट इंटीजर इससे +1 होना चाहिए। तो जैसे ही आपको मिल गया कि अगला +1 नहीं है तो आप 0 और 4 के बीच में यहाँ पे 4 अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे और फिर अगेन स्टार्ट कर देंगे 100 से। 100 से अगला नहीं है तो 1 ही रहा, 4 से छोटा है, रिप्लेस नहीं करना। 200 मिला, ठीक है, 1 लेंथ। 200 के बाद एक्चुअली आपका एरे ही खत्म हो गया तो 1 लेंथ भी 4 से छोटा नहीं है तो 4 आपका फाइनली रिटर्न आउटपुट हो जाएगा। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपकी विंडो स्लाइडिंग में तो ओएन ही लग रहा है टाइम। यहाँ पे आप जब विंडो स्लाइडिंग करके यहाँ पे एलिमेंट ढूंढ रहे हो तो आप ओएन टाइम में कर रहे हो, बट एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं था, आपको सॉर्ट करना पड़ा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन log n हो गई। अगर आप मान लीजिए मर्ज सॉर्ट से करते हैं तो ओएन log n तो एटलीस्ट आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ही। कोई भी ऐसी सॉर्टिंग नहीं है जो रैंडम एरे को ओएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉर्ट कर दे। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन log n प्लस ओएन है तो ओएन log n ही हो गई वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें ऐसी एल्गोरिदम लिखनी है जो कि ओएन टाइम में सॉल्व करे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉर्ट तो नहीं कर सकते, सॉर्ट करने में तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ रही है जो हमें दे रखी है उससे, तो मुझे एज इट इज यहीं पे ही लीनियर सर्च लगानी पड़ेगी। बट अगर मैं लीनियर सर्च लगाता हूँ तो 100 और इससे जस्ट आगे या पीछे वाला कुछ भी ढूंढने में ओएन टाइम मेरा वहीं चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे की जगह पे मुझे यहाँ पे इसको किसी और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। तो इसको मैं डालूंगा एक हैश सेट के अंदर। पूरा का पूरा ये एक हैश सेट में चला जाएगा 100, 4, 200, 1, 3 और 2। तो मेरा यहाँ पे ये हैश सेट बन गया। तो हैश सेट करने के बाद अब मैं जो सेम चीज एरे में सर्च कर रहा था वो एरे में ना करके इसमें करूंगा। तो जैसे ही 100 आया मैं इसमें सर्च करूंगा 100 + 1 है, नहीं है, तो मेरा 1 लेंथ ही मैक्सिमम बन पा रही है, ठीक है। 4 आया, 4 + 1 है, नहीं है, तो 1 ही लेंथ बन पाई। 200, 200 + 1 भी नहीं है। 1 जैसे ही आया तो 1 + 1 इसमें एग्जिस्ट करता है 2, तो 1 + 1 एग्जिस्ट करा, ठीक है, मेरे पास 2 लेंथ हो गई। फिर 2 + 1 में चेक करूंगा वो भी है, 3 लेंथ हो गई। 3 + 1 वो भी है, 4 लेंथ हो गई। अब 4 + 1 नहीं है, तो 4 + 1 जैसे ही नहीं है तो मेरे को पता चल जाएगा ये मेरी मैक्स लेंथ आ गई है इस सीक्वेंस की। तो 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स मेरे सीक्वेंस में यहाँ आ चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ पे 4 मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। और जैसे ही मेरा पूरा हैश सेट ये क्रॉस होगा कि मैंने सबके लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, मैक्सिमम मेरा 4 ही है, तो मैं 4 रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे O1 में सर्च हो जा रही है, जो एरे में मुझे पूरे में ON करके सर्च करना पड़ रहा था। इसके अलावा एक और मैं ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने 1 के लिए 2, 3, 4 सारे प्रोसेस कर दिए थे, तो जब मैं दोबारा मान लीजिए यहाँ 4 को प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं करने, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से इसको इग्नोर कर सकता हूँ? उसके लिए मैं एक सिंपल कंडीशन देख सकता हूँ कि अगर 4 मेरे पास मान लीजिए पहले आ रहा है तो अगर 4 - 1 मैं चेक करूंगा, अगर 4 - 1 3 इसमें एग्जिस्ट करता है तो 4 के लिए मुझे प्रोसेसिंग करने की ही अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 का नंबर आएगा जब मैं एरे में से इसमें सर्च करने जा रहा हूँ। तो मैं 4 को सर्च करते टाइम इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मेरे हैश सेट में 3 पड़ा है, तो 3 की प्रोसेसिंग में 4 भी प्रोसेस हो जाएगा। सिमिलरली 3 के टाइम पे भी मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि 2 पड़ा है, और 1 के टाइम पे एक्चुअली ये प्रोसेस होंगे सारे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये सेम चीज को एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कोड में ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होगी, हैश सेट के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना हैश सेट बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने एरे से एक हैश सेट बना लिया है। अपना मैक्स यहाँ पे हम निकाल लेंगे
इनिशियली 0 है, मैक्स लेंथ इसके अंदर होगी और चला देंगे अपना सारे के सारे जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं इस एरे में। तो इनिशियली चेक करते हैं इफ सेट डॉट कंटेन्स नम। अगर नंबर कंटेन करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो मतलब मैंने इसको प्रोसेस करके ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। और सेट डॉट कंटेन्स नम -1। बेसिकली जैसे 4 के केस में अगर 3 इसमें मैं प्रोसेस कर चुका हूँ तो सेट में से मैं रिमूव कर चुका हूँ नंबर को। एरे में तो पड़ा होगा, सेट में नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं 3 मेरे हैश सेट में एग्जिस्ट करता है तो भी मुझे अभी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑलरेडी मेरा 3 के साथ प्रोसेस हो जाएगा। तो इन दोनों केस में ही मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, प्रोसेस करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। एक सीक्वेंस एक बार में प्रोसेस करना, बेसिकली मैं सबसे छोटे एलिमेंट से ही मेरे सीक्वेंस को प्रोसेस करूँगा। int count इक्वल टू 0। अब एक्चुअली मेरा सीक्वेंस प्रोसेस करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ तक तभी पहुँचूंगा जब मेरे सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट होगा ये नंबर -1 मेरे सेट में नहीं होगा, तभी मैं यहाँ पहुँचूंगा। जब तक मुझे नंबर्स मिलते जा रहे हैं नेक्स्ट तो सेट में से इस चीज़ को मैं रिमूव करता रहूँगा, करंट नंबर को। काउंट प्लस मेरा काउंट बढ़ता रहेगा और एंड में सिंपली अगर काउंट मेरा ग्रेटर हो गया मैक्स से तो मैक्स इक्वल टू काउंट। ये हो गई मेरी प्रोसेसिंग और इस लूप ख़त्म होने के बाद सिंपली रिटर्न कर देना है मैक्स। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरे सारे केसेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं और अगर इसको मैं सबमिट करके देखूँ तो ये एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस हैश सेट का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ON है। हैश सेट यूज़ किया है उसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON है। और हालांकि फॉर ईच के अंदर वाइल लूप है, बट ये जो सेट डॉट रिमूव मैं कर रहा हूँ प्लस सेट डॉट कंटेन्स, इसकी वजह से एक एलिमेंट मेरा एक ही बार प्रोसेस होगा इस वाइल लूप के अंदर। तो मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।